সোনার কেল্লা গেলে একটি কথা মাথায় রাখবেন, আপনি যে অটো করে যাবেন সে অটোকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে নেবেন যে সেটি কেল্লার ভেতরে পর্যন্ত যেতে পারবে কিনা। কেননা যে অটোগুলির কেল্লার ভেতরে পর্যন্ত যাওয়ার রুট পারমিট না থাকে সেগুলি ভেতরে পর্যন্ত যেতে পারে না। তারা প্রথমে বাইরের একটি জায়গায় অটো স্ট্যান্ডে অটোটিকে থামিয়ে দেবে। সেখান থেকে আপনাকে 50 টাকা করে অটো ভাড়া দিয়ে সে কেল্লার সামনে পর্যন্ত যেতে হবে। সিজনের ওপর ডিপেন্ড করে এই 50 টাকাটা 100 টাকাও হতে পারে, তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। এই যে দেখছেন এই জায়গাটি, এটি কেল্লার বাইরে অটো স্ট্যান্ড। এই অটো স্ট্যান্ডেই অটো আপনাকে এসে থামিয়ে দেবে। সুতরাং আপনি সেই অটো করেই সাইট সিন করবেন যেই অটোগুলির কেল্লার ভেতর পর্যন্ত যাওয়ার রুট পারমিট থাকে। আপনি যদি চান এই জায়গাটি থেকে অটো না নিয়ে পায়ে হেঁটেও যেতে পারেন। এখান থেকে কেল্লার মুখ পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে প্রায় 1 কিলোমিটার। পায়ে হেঁটে উঠতেও আপনার খুব ভালো লাগবে। দুদিকে সুন্দর সাজানো দোকান আর মাঝখানে কেল্লাতে যাওয়ার রাস্তা। এইভাবেই অটো করে এসে আপনি পৌঁছে যাবেন সোনার কেল্লার ঠিক মুখে। এখান থেকেই একটা গাইড নিয়ে আমরা পুরো কেল্লাটা ভালো করে ঘুরব। जैसलमेर की स्वर्ण नगरी का सोनार किला, इसमें आपका वेलकम है। मेरा नाम रुपेंद्र है। ये पूरा किला एक अपने आप में एक म्यूजियम है। यानी महारावल जैसल के द्वारा ये बसाया गया किला राजस्थान के अंदर एकमात्र ये लिविंग फोर्ट है अभी, जिसके अंदर 4,500 लोग निवास करते हैं। 75% इसके अंदर ब्राह्मण है, 25% हजूरी राजपूत है। 1156 के अंदर इस किले का निर्माण उद्घाटन हुआ। पहला राजा जैसल बना और अभी अंतिम राजा जिनकी संख्या देखा जाए उत्तराधिकारी रूप में तो इसके अंदर 43 से 44वें नंबर के राजा हैं यहाँ पर चेतन राज सिंह। इस किले से राज परिवार की फैमिली बाहर रहती है, लेकिन इस किले में बसाए गए जितने भी लोग वो इस किले में अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी इसके अंदर निवास कर रहे हैं। ये किला अपने आप में कैसे क्या बनाने की जरूरत पड़ी ये मैं आपको अंदर भीतर चलेंगे जब बताएंगे। इसके अंदर ये सबसे बड़ा चौक इस किले का, जिसको हम बोलते हैं दशहरा चौक। दशहरा चौक नाम पड़ा है दशहरा फेस्टिवल बार बार मनाने से, लेकिन यहाँ पर एक प्रथा थी। दशहरे के दिन यहाँ इस गेट के आगे बलि प्रथा होती थी। बलि प्रथा पर 1975 यानी 1975 में इंदिरा गांधी ने जब खुले में बलि प्रथा देखा तो पूरे भारत में इसको बैन कर दिया। तो यहाँ भी राजा आज़ाद हिंदुस्तान के बाद भी पब्लिक के साथ कई फेस्टिवल त्यौहार मनाता था, उसमें दशहरा महत्वपूर्ण था और वो दशहरा बंद कर दिया गया। तो राजा के साथ से और उसके बाद में जनता के साथ में मनाने लगे। तो 1950 तक भी राजा यहाँ अपने परिवार के साथ आता और यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता था। वो उसके बाद बंद हो गया। ये सामने जो मार्बल का चेयर दिख रहा है आपको, इस चेयर पर राजा 3 समय बैठते थे। जब एक तो नया कोई उत्तराधिकारी बना हो या कोई गणगौर का त्योहार हो या दशहरा का, तो तीनों समय यहाँ बैठते थे। और यहाँ पर अब बैठना बंद हो गया, लेकिन हमने अभी 2021 में लाइव देखा यहाँ पर जब एक नए राजा बने जिनकी उम्र 26 वर्ष थी और उनका नाम जो है वो है चेतन राज सिंह। तो चेतन राज सिंह ही यहाँ के अभी उत्तराधिकारी के रूप में है। और अगर देखा जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण की 159 उत्तराधिकारी है। कृष्ण के यादव वंश से इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। मैं आपको भीतर कृष्ण का जो छत्र है वो उनकी जो चीजें हैं वो अंदर बताऊंगा मैं आपको। সোনার কেল্লায় গাইড চার্জের কোনো ঠিক নেই। যেমন এই ভদ্রলোক আমাদেরকে বলেছিলেন 300 টাকা করে নেবেন, আমরা সেটা বার্গেনিং করে 200 টাকায় নিয়ে এসেছি। এই 200 টাকায় পুরো কেল্লাটা খুব ভালো করে উনি আমাদের ঘুরে দেখিয়েছেন। এই গাইড চার্জ ছাড়াও
আপনার 50 টাকা করে পার হেড এন্ট্রি ফি লাগবে। গাইড নেওয়াটা পুরোপুরি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু আমি বলবো সোনার কেল্লা ঘুরতে গেলে একটা গাইড নিয়ে নেওয়াই ভালো। इस पिक्चर फोटो के अंदर अमिताभ बच्चन जो दिख रहा है एक मूवी स्टार, उसका फोटो यहाँ लगने का कारण है कि अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर का जीवन में पहला जो मूवी था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, सात हिंदुस्तानी और रेशमा शेरा। जब यहाँ पर आया उस समय यहाँ ये पिछड़ा हुआ शहर, यहाँ कोई नहीं, होटल गेस्ट हाउस कुछ नहीं थे, तो राजा की प्रॉपर्टी जो नीचे इसको रुकाया जाता है और बार बार आता है, तो फिर संबंध बनते हैं। तो राजा की रिक्वेस्ट पर 2003 में जन्मदिन मनाया जैसलमेर के अंदर। उस समय इन सबको साथ लाया था, जिसके अंदर ये फैमिली है, अमर सिंह नेता की है, राज फैमिली है, अमिताभ की फैमिली है, और ये है जोधपुर राजा गज सिंह, उनकी फैमिली। ये रॉयल फैमिली जो विजिट कर रही है वो सारा इसके अंदर फोटोग्राफी के अंदर है। सबसे बड़ा देखो एक चीज है कि इस तपते रेगिस्तान के अंदर जहां दूर दूर तक रेत का समंदर है, किला यहाँ कैसे बना है, उसका सबसे बड़ा रीजन था। इस किले को बनाने से पहले यहाँ की राजा की जो पीढ़ियां थी, इनका राज्य था यहाँ से 16 किलोमीटर एक जगह है जिसका नाम है लुदरवा। वो जैसलमेर की कैपिटल राजधानी लुदरवा, आज की तारीख में वो जैन तीर्थ स्थान है। लुदरवा ऐसी जगह आया हुआ था, जब भी कोई दिल्ली का सम्राट गुजरात महाराष्ट्र सौराष्ट्र हमला करता वो उसी एरिया से निकलता और उनका नुकसान होता। तो महारावल जैसल ने जो राजगद्दी संभाली भोजदेव राजा के मरने के बाद में, क्योंकि मुगलों से वो युद्ध में मारे गए थे, तो जैसल बड़ा कूटनीतिक था। उसने वापस सैनिक संगठन इकट्ठा करके अपना और राज्य में स्थापित तो किया, वापस कब्जा कर लिया लुदरवा में। लेकिन उसने एक काम किया, अपने सैनिक को भेजा, जाओ ऐसे स्थान की खोज करो जो एक तो स्थान ऊंचाई पर हो और दूसरा वहां से दूर, तो वो नीचे थे तो अचानक आक्रमण होता, संभलने का मौका नहीं मिलता। तो खोजते हुए रेगिस्तान के अंदर आया, ये पहाड़ नजर आया। इस पहाड़ का माउंटेन नेम इज मेरू, मेरू नाम इस पहाड़ का। और इसके ऊपर जब चढ़कर देखा तो 3 कॉर्नर की ये पहाड़ी, और इस प्रकार से इसके अंदर पूरा जब घूमे तो इसके अंदर एक कुआं मिला, एक कुआं जिसके चक्र की तरह कटा था, उसमें था पानी। तो इस पर सबसे बड़ी आवश्यकता पानी की, उसको देख करके जब सूचित किया गया तो राजा ने इसको तुरंत बनाने का आदेश दिया और इस किले का निर्माण शुरू हुआ इस प्रकार से। लेकिन 7 वर्ष में तो पहला पोर्शन बन गया। धीरे धीरे जब पब्लिक बसने लगी, राजाओं के परिवार भी रहने लगे, तो 300 वर्ष लगा इसको पूर्ण करने में, 300 ईयर्स। तो इस प्रकार से इस किले का निर्माण करके इसका नाम रखा त्रिकुटगढ़। गढ़ बोलते किले को, त्रिकुट ये पहाड़ी है ट्रायंगल में। कई वर्षों तक यही नाम चलता रहा, जनता भी अंदर बस गई, राजा भी बस गया। धीरे धीरे कुछ परिवार राजाओं के बाहर निकलने लगे 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर। फिर कुछ लोग अंदर जो रह रहे थे, ये तो सारे राजा के यहाँ काम करते थे, रोजगार का साधन राजा था। आज टूरिज्म के ऊपर सारा निर्भर है, आज भी यहाँ पर टूरिज्म पर है सब कुछ। लेकिन एक घटना ऐसी घटी, जैसे देश आजाद होता है वो रोजगार छिन जाता है यहाँ वालों का, क्योंकि राजाओं के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो इस किले को लोग छोड़ना शुरू होते हैं। धीरे धीरे इतने लोग निकल जाते हैं कि किला 65% खाली हो जाता है। यहाँ पर कोई इक्का दुक्का लोग कुछ आते हैं, उनको पता भी नहीं जैसलमेर भारत के अंदर है या पाकिस्तान में, ऐसा। तो इस प्रकार से एक जो किला था ये खंडर के रूप में बदलने लगा। तो यहाँ पर एक फिल्म मेकर पहुंचा जिसका नाम था सत्यजीत रॉय, वो था पश्चिम बंगाल का। बांग्ला सत्यजीत रॉय, हाँ बंगाल के, अच्छा। सत्यजीत रॉय जब यहाँ पहुंचा तो वो एक फिल्म की शूटिंग जो कर रहा था जोधपुर में, और लोग नहीं, सुनो सर, लोकेशन की तलाश में निकलता है। उसको पता लगा जैसलमेर भी है, तो वो आता है जैसलमेर। जैसलमेर आता है तो जब घूमता है अंदर तो देखता है पत्थर और लकड़ी के सिवा कुछ नहीं, और इतना सुंदर कार्विंग किया हुआ हर जगह मकानों के अंदर। यह मैं आपको ऊपर से बताऊंगा, पूरा किला दिखेगा। तो वो देख करके उसके दिमाग में एक नया स्टोरी आता है। एक छोटे बच्चे के साथ में पत्थर के बर्तन के इर्द गिर्द एक स्टोरी बून कर आता है। 1 साल के बाद में यहाँ लौटता है और फिल्म का शूटिंग करता है। फिल्म का निर्माण करके उसका नाम रखता है सोनार किला।
अब राजा ने क्या नाम रखा? त्रिकुटगढ़, और उसने रखा सोनार किला। तो सोनार किला तो वास्तव में दिख रहा है क्योंकि पीले पत्थर से निर्मित था, लेकिन ये दिमाग की उपज उसकी थी। उसने फिल्म का नाम सोनार किला रखा, लेकिन उसकी लैंग्वेज बंगाली थी। वो फिल्म कहाँ चलेगी? बंगाल में। वो फिल्म सबसे ज्यादा बंगाल में चला। उसके बाद जो लोगों ने फिल्म देखा, तो जो लोग राजस्थान घूम चुके उन्होंने बोला ऐसा किला हमने नहीं देखा जो फिल्म के अंदर है, यानी पब्लिक भी रह रही है और सोने जैसा दिख रहा है, वो भी रेत के बीच में। स्टेशन से लेकर यहाँ तक जब वो आया था, कोई सड़क नहीं था पक्का, कोई रिक्शो नहीं था, कोई गाड़ी नहीं था, यहाँ मोटरसाइकिल तक नहीं था। उस जमाने में ऊंट ठेले चलते थे। वो ऊंट के ऊपर आया, वहां से घूमता, उसको एक जबरदस्त लगा, रेत के बीच में किला। जो कार पार्किंग है ना नीचे, ये सारा 40 साल पहले रेत ही रेत था यहाँ पर, बालू, डेजर्ट लगता था, ऐसे नीचे उतरते लगता जैसे यही डेजर्ट। तो इस प्रकार से फिल्म चला, लोगों ने देखा, तो जो आने लगे टूरिस्ट, उनकी जुबान पर त्रिकुटगढ़ जैसलमेर नहीं बोलता है, सीधा ओ बाबा सोनार किला, सोनार किला। तो उसको भी पता चला, ऊंट ठेले वाले को, कि इसका नाम सोनार किला बोल रहा है। अब धीरे धीरे इस प्रकार से ये सोनार किले के रूप में ये किला जो है फेमस होने लगा। फिर हिंदी में फिल्म डब हुआ, अंग्रेजी में डब हुआ, ऐसे करते करते धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ा। 1985 से यहाँ टूरिज्म बढ़ने लगा, और रोजगार का साधन उस फिल्म के चलने के बाद जो रोजगार शुरू हुआ टूरिस्ट के द्वारा, वो आज तक चलता जा रहा है। जो लोग इस किले में रहते थे उन्होंने ही उनको रुकाया, चाहे बंगाली हो या कोई भी हो उसको, क्योंकि होटल वगैरह थे ही नहीं। तो किले में रुकाने वाले लोगों ने खाना खिलाया, पैसा दिया, और धीरे धीरे उनको ये लगा अरे ये तो हमारा रोजगार हो सकता है। तो उन्होंने होटल गेस्ट हाउस बनाना शुरू किया। ये मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, बाउंड्री पर बने हुए। इस प्रकार से किले का धीरे धीरे नया निर्माण शुरू हुआ, जो आज तक चलता जा रहा है। आप देखो, ये पूरा राज परिवार भी अंदर। ये जगह था महारावल हरिराज सिंह का महल, और इसको यूनेस्को में 2012 में शामिल किया। इसकी बनावट को देख करके आप देख रहे हो सुंदर, इसके ऊपर भी लकड़ी का छत था। इस किले की 3 विशेषता है आज भी। ये किला जब निर्माण हुआ, ना तो इसके अंदर चूना लगा, ना सीमेंट लगा, ना पानी लगा, इंटरलॉकिंग से बना। दूसरी विशेषता, इसके जितने भी छत थे पुराने, वो लकड़ी के थे, सर्दी गर्मी में मौसम के अनुकूल। तीसरी विशेषता, इस किले के अंदर पब्लिक रह रही है अभी भी। 4,500 लोग निवास कर रहे हैं इस किले के अंदर, और करीबन 350 के आसपास मकान है इसके अंदर, किले के अंदर, छोटे बड़े छोटे बड़े। तो इस प्रकार से किला अपने आप में शहर है अंदर बसा हुआ। 18वीं शताब्दी आते आते चूने का इस्तेमाल हुआ, जो आज तक कर रहे हैं। और चूना कौन पीसता है? यहाँ के महल के लिए चूना पीसता था ऊंट। ऊंट उस घट्टी को घुमाता था पत्थर की, वो आज भी देखो आप यहाँ पर। आइए, ये कैमल है ना, कैमल घुमाता, उसको बांधता, फिर कैमल चलता रहता है। वो घट्टी से मसाला पीसते, वो अभी आज खत्म हो गया। अब नया कट्टा इसमें डालेंगे, मसाला तैयार। मसाला ज्यादा देर रख नहीं सकता है, 12 घंटे से ज्यादा। तो वहां पर उसको इकट्ठा करेंगे, फिर इसके बाद में धीरे धीरे ये मसाला भी यूज हो रहा है। देखो पुराने में कोई मसाला नहीं इसके अंदर। आई, ये ऊंटशाला और गुड़शाला था, यहाँ घोड़े ऊंट। राजा को शिकार करना होता तो इस पीछे के गेट से निकलता था, इधर से आना जाना, अशुभ काम इधर, शुभ काम मेन गेट से। आइए, बड़ा बड़ा ब्लॉक लाके एक चीनी हथौड़ी से पानी का टंकी बनाया, कोई जॉइंट नहीं है। এই জলের ট্যাঙ্কিটা একটা সিঙ্গেল স্টোনে বানানো, এতে কোনো জয়েন্ট নেই। ये है कृष्णा वेल। यही कुआं मिला सबसे पहले इस पहाड़ी पर। इसी को देख करके लगा यार पानी है इस क्षेत्र में। इसी के सामने बना है अन्नपूर्णा भंडार स्टोर, खाने पीने का सामग्री। आई, पत्थर का बहुत ही सुंदर जो काम, वो आप देखो कितना छोटा सफाई से काम। नए में इतना अच्छा नहीं, ये नया काम है। देखो क्या लग रहा है, क्या सुंदर ये काम है। तो सत्यजीत रॉय ने जो फिल्म में दिखाया, वो इसको दिखाया ऐसे। वो दरवाजा दिखाया, देखो ऊपर पड़ा हुआ, दिखा गेट। ऐसे कैमरा, ये शिला लेख है इस कृष्ण कुंड का, ये वाला वो दिख रहा ना। ये
ये जितना दिख रहा है ना उतना जमीन के अंदर है, 2 गुना। अच्छा। खाने पीने सब यहाँ से लेकर पीछे तक दीवार तक था, ये अलग लोगों के बीच में पुल है इसके अंदर। श्री लक्ष्मीनाथ का मंदिर और राजा के कुल देवता भी कह सकते हैं। ये सामने जो है लक्ष्मीनाथ, वो नाम लक्ष्मीनाथ का मंदिर, बहुत सुंदर भव्य मूर्ति अंदर, जिसके अंदर व्हाइट मार्बल की, जिसमें पूरा गोल्ड का श्रृंगार है, हीरे मोती माणक का श्रृंगार है। तो ये सबसे सुंदर मंदिर इस किले के अंदर लक्ष्मीनाथ का। अब हम चलेंगे देखने मुकुलबाड़ी। ये यहाँ तक था पहले, मुकुलबाड़ी जो फिल्म बना ना। अभी आप ये देखो, ये पोर्शन लो जो मुकुल को लेकर आए अपहरण करके, जो शूटिंग में बताया, वो इसके अंदर रखा था। वो देखो कौन अंडरग्राउंड है वो। अब ये मकान मालिक बाहर रहता है इसलिए ऐसा ही पड़ा, बाकी सब बन गए। वो ये सारे टूटे हुए थे फिल्म के समय में, ऐसे कैसे अंदर मिट्टी का यूज है और कुछ नहीं। और जो बच्चा खेलता था बड़ी बड़ी सिड्डी पर, फिल्म में बताया ना, बड़ा सिड्डी, पीकॉक उड़ रहे हैं, वो सिड्डी ये था। इस पर बच्चा दौड़ता कूदता था। ये पानी की टंकी नहीं था उस जमाने में। हाँ, ये सब नया है, टूटा हुआ। हाँ, ये पूरा 5.5 किलोमीटर है। ऐसे घूमो तो बहुत 5.5 किलोमीटर, 4 हिस्सों में पब्लिक, बीच में ये सब बनाया हुआ। ये राजगुरु का हवेली है। ये सामने वाला राजगुरु कौन, तिलक करता राजा को बैठा था। ये बैक पोर्शन है, फ्रंट आपको दिखा के फिर लक्ष्मीनाथ टेम्पल में देखना हो मूर्ति देख लो। हाँ, केयरफुल है। एक बार जो वो छुपता है ना, जैसे ये विंडो देखो, इधर ये रास्ता था, ये थोड़ा पुराना, पूरा ये लुक यानी पत्थर का जो काम है ना, वो इसमें देखिए, ये सारा नया है। ये पूरा फिल्म में था सीन। ये भी 2 कुएं बनाए थे, देखो, एक ये कुआं था, दूसरा वो था उधर। सामने है शिव टेम्पल, पीछे राजगुरु का हवेली। इस जगह को बोलते हैं कुंड पाड़ा। पाड़ा का मतलब मोहल्ला, कुंड का मतलब पानी का एक कुंड, ये कुंड। इधर पूरा प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग काम करते थे उनका मकान है इधर, इस एरिया में। ब्राह्मण फैमिली है सभी। ये है शिव और ये हनुमान पेंटिंग, हनुमान जी का पूरा मंदिर है। ये गांव के, इस शहर के अंदर जो राजघराने में काम करना, राजाओं के चित्र बनाना, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे जिन्होंने ये पेंटिंग का काम करते हैं, ये उन्हीं के सब जो काम कर ये किले में रहते हैं। ये जो रास्ता जा रहा है, ये पूरा का पूरा एक गुफा था जो अभी नया बन गया, क्योंकि मैंने बताया नक्शे में वो बेच दिया राजा ने टुकड़ों टुकड़ों में। वो एरिया ये था, अब इन लोगों ने मकान बना लिए थे। इसको पूरी सुरंग था जिसमें इस कुएं से जो पानी खींचते थे बहल, वो इसके अंदर चलते थे। पखाल नाम था ना, चमड़े का पखाल, पानी फेंकना बाहर। वो पखाल से पानी बाहर आता, बैल ऐसे घूम के आते सब पखाल से पानी। वो औरतें घरों में ले जाती कपड़ा धोना उसके लिए, क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कड़वा होने लगा। तो 1367 में वो लेक गड़ीसर जो बना दिया था 14वीं शताब्दी में, वो बारिश का पानी इकट्ठा होता तो वहां से घड़े भर भर के लाती थी, और मीठा पानी का स्रोत था वो। इनका यूज होता था सिर्फ कपड़े अपड़े धोना करना उसके में। आई सामने जो आप गेट देख रहे हो, राजा जब कभी भी
शिकार करने, किसी को भी मृत्यु पर बैठने जाना हो तो इस किले का, पैलेस का ये सेकंड गेट ये था। यहाँ से राजा निकल के जाते। अगर राजा के कोई गेस्ट और मेहमान आते तो उनको इस मोती महल में, इस मोती महल के अंदर ठहराया जाता था, जिसका गेट लास्ट में है। और जो फ्रंट पोर्शन हमें अभी आगे देखेंगे वो फ्रंट पोर्शन मोती महल का, जिसके अंदर सोने की कलम का काम किया हुआ है। पुराना जितना भी वर्क था वो पत्थर के ऊपर है, कार्विंग का। लेकिन जब मुगल काल आया तो उनके समय में ये महल बना, जिसके अंदर नीचे कोर्ट कचहरी होता, बीच में राजा खुद बैठते। गर्मी के दिनों में इस मोती महल, रंग महल का उपयोग किया जाता था, मोती महल का। उस जमाने में नालियां जो भी थी, कोई प्लास्टिक इसके अंदर कुछ नहीं, लोहा कुछ नहीं, सिर्फ लकड़ी की, ये पत्थर की देखो नालियां बनी हुई। और ऊपर का जो छत है, अपन अंदर आए ठंडक लगा ना, तो ये लकड़ी का छत ऐसा हर जगह बना हुआ इसके अंदर। आइए, इसका पेंटिंग दिख रहा है। पुराने जमाने के अंदर यहाँ से पाकिस्तान तक लोगों का परिवार था, फैमिली बिलोंग जो है, पाकिस्तान से भी थे लोग। जब शादी कार्यक्रम होता था तो जैसलमेर के अंदर 5 साल में एक बार ही शादी का कार्यक्रम निकाला जाता था, और एक ही डेट पर पूरे शहर में शादियां होती थी, जिस घर के अंदर है। तो पेंटिंग सबसे पहले बाहर बनता, लड़के का हो तो लड़के का नाम, लड़की का हो तो लड़की का नाम, तारीख और वार सब लिखाया जाता था। और ये पेंटिंग बनने का मतलब शादी का कार्यक्रम और 15-15 दिन, महीना चलता था। वो इसलिए कि एक साथ आए और एक साथ निकल जाए। अभी और पुराने में फर्क इतना है कि हर साल ऐसा पेंटिंग बनता है। जिस घर के अंदर शादी हो, फिर किसी भाई के 2-4 साल में तो फिर पेंटिंग बनाते हैं। पुराने में तो 5 साल तक पेंटिंग रहता था, क्योंकि 5 साल बाद ही कार्यक्रम है शादी का। अगर उस घर में अगर है, नहीं तो वो पेंटिंग ऐसा का ऐसा बना रहता। इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो है, ये समय के अनुसार कई चीजें बदलती चली गई अपने आप में। तो ये आज भी पेंटिंग बनता है, लेकिन वो सिस्टम खत्म हो गया। 5-5 साल में शादी, उसको कहते थे सामूहिक शावा। आप गौर से देखिए, रानी महल के बाहर का जो हिस्सा है, जो रूम के विंडो, जो आप देखो पर्दा जाली की तरह छोटे छोटे सुराख, रानियां देख सके उनको कोई नहीं। आइए, हम आए हैं दशहरा चौक पर, जहां पहुंचे हैं, लेकिन वहां से आपको दिखाते हैं बहुत ही शानदार गज विलास का वो फोटो, जो अंदर की ओर डांसिंग रूम था, लेकिन बाहर की ओर बहुत ही सुंदर कारीगरी। और आप देखना चाहो तो उस विंडो के अंदर छोटे छोटे 300 के करीब जो पिकॉक बने हुए, छोटे छोटे, देखा फ्रंट पर। इस किले के अंदर माँ चामुंडा का मंदिर, माँ चामुंडा का मंदिर बहुत ही सुंदर कार्विंग, ऊपर 5 म्यूजिशियन पत्थर के अंदर कार्विंग सिंगल स्टोन में। और अंदर जो मूर्तियां हैं वो पीले स्टोन की है, जैसलमेर की। जैसलमेर में 2 तरह का पत्थर निकलता है। ये सामने जो हाथ दिख रहे हैं, ये सती के हाथ है। सती वो जो अपनी पति की चिता पर जिंदा लेटकर जल जाती थी, तो मेहंदी को यहाँ छोड़ती थी। तो ये सतियों के हाथ है, जिसका राजघराना आज भी पूजन, आदरपूर्वक पूजन करता है। घर में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे दशहरा हो, नवरात्रि हो, तो यहाँ पहले इसका जो है पूजन होता है। जैसलमेर में येलो स्टोन के साथ साथ एक फॉसिल स्टोन जो निकलता है 20%, और उस स्टोन की गिलासें बनती है, जो लोग घर के अंदर ले जाते हैं। उसके अंदर आप गर्म दूध डाल दो, दही हो जाता है। हाँ, तो ये येलो स्टोन के साथ साथ ये फॉसिल स्टोन, करोड़ों वर्ष पहले ये एरिया समुद्र था। जब समुद्र सूख गया तो जीव जंतु, पेड़ पौधे सब पत्थर में बदल गए। तो इस प्रकार से जब उसको खुदाई किया तो जीवाश्म जो थे वो पत्थर के अंदर छपे हुए थे। अब वो कटिंग होता है तो इसके अंदर दिखते हैं। इसके अंदर इस गिलास को दूसरा उपयोग और भी होता है, मेडिसिन के रूप में। इसमें पानी भर के रखो, रात को सवेरे को पीता है, ब्लड संबंधी रोग कंट्रोल करता है। इसे आप देखना है, देखना चाहो, लेना हो तो ये गवर्नमेंट ऑथोराइज है, देखना हो।
और पीला कटोरा के अंदर दही जमता है गाढ़ा, खटाई डाल के दही जमाते हैं ना घर में, इसके अंदर इसमें गाढ़ा जमता है, ये पानी को सोख लेता है, ऑब्जर्व करता है। देखना है आपको कुछ? अभी देखिए। हाँ, जैसलमेर की गांव के अंदर जो औरतों को रोजगार मिलता है और उस रोजगार को शहर में कैसे दिया जाता है उन लोगों को उनके काम पे आधार पर, तो जो फिनिशिंग होती है वो शहर में होती है और ये पेच वर्क जो काम गांव के अंदर होता है। मुस्लिम कम्युनिटी जो यहाँ काम करती औरतें पुरानी, वो अपने एक एक धागे को इसमें अपने हाथों से पिरो कर ये बनाती है। कुशन कवर है, पिलो कवर है, और ये राजस्थानी जो ब्लॉक प्रिंट से जो बनते हैं कपड़े, जो अपने आप में फोटोग्राफी के साथ साथ भी बहुत ही अलग, मतलब अलग पहचान, पहनाव के अंदर बहुत सुंदर दिखते हैं। एक तबला सुनाता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ। And Gopi Gayan Baga Bayan is the title music is Mor Chang. যারা আপনারা বেঙ্গল থেকে আসবেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, কলকাতা থেকে, রূপেন্দ্র ভাইকে বুক করবেন। আমি পার্সোনালি বুক করেছি, খুব ভালো ঘুরিয়েছে, খুব সুন্দর, এত ডিটেলিং এ বলেছে, অন্য কোনো গাইড বলবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু উনি আমাদের খুব ভালো করে ঘুরিয়েছেন, প্রত্যেকটা কর্নার, প্রত্যেকটা পার্ট পুরো ক্লিয়ার, কোন কোথায় কি আছে না আছে এত সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো এত সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। আপনারা যারাই আসবেন ওনাকে কন্ট্যাক্ট করে আসবেন, খুব সুন্দর করে আপনি এই সোনার কেল্লা সম্বন্ধে জেনে যাবেন। সোনার কেল্লা ঘোরা হয়ে গেলে আপনারা এই দুই দিকের দোকানগুলি দেখতে দেখতে পায়ে হেঁটে নিচে নেমে যাবেন। আমাদের তো উঠতেই কষ্ট হয়, নামতে অত কষ্ট হয় না, সুতরাং নামার সময় অটো নেওয়ার দরকার নেই। এই সুন্দর দোকানগুলো দেখতে দেখতে আপনারা নিচে নেমে যাবেন।